नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी बाई डॉक्टर अनामिका में। एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं समास के एक नए भेद के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और इन वीडियोस का फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो बात करते हैं समय बर्बाद किए बिना बहुब्रीहि समास की। समास का यह आखिरी भेद है, बहुब्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की बात अगर करें हम तो समास के जो दो हिस्से होते हैं समस्त पद के, पूर्व पद और उत्तर पद। बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों हिस्से उत्तर और पूर्व पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी किसी का भी खास महत्व नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। यहाँ मैंने लिख रखा है बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, न उत्तर पद न पूर्व पद। इसके समस्त पद को जब हम देखेंगे, जब हम वाक्यांश से समस्त पद का निर्माण करते हैं, तब इस समस्त पद को हम जब देखेंगे तो यह समस्त पद किसी की विशेषता बताने लगता है, किसी का विशेषण बन जाता है, किसी की ओर संकेत करने लगता है। जैसे ही हम इस समस्त पद की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि यह समस्त पद किसी की विशेषता बताने लगता है, किसी का विशेषण बन जाता है या उसकी ओर संकेत करने लगता है। ठीक है, यानी इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब हम देखेंगे उदाहरण की ओर। अगर आप ध्यान देंगे, हमने कई सारे उदाहरण लिख रखे हैं, जो उदाहरण आपकी सहायता करेंगे बहुव्रीहि समास को आसानी से समझ लेने में। और बहुव्रीहि समास की बात करें ना, तो बहुव्रीहि समास के ज्यादातर समस्त पद हमारे पौराणिक पात्रों से संबंधित होते हैं। ज्यादातर समस्त पद उन्हीं से संबंधित होते हैं। बहुत कम समस्त पद अन्य चीजों से संबंधित होते हैं, जैसे चक्षुश्रवा, तो आंखों से सुनता है जो, अर्थात सांप। लेकिन इसके अलावा अगर हम ध्यान देंगे तो ज्यादातर समस्त पद पौराणिक उदाहरणों से आते हैं। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, अब हम इन उदाहरणों की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहला समस्त पद मैंने यहाँ लिख रखा है भूमिजा। भूमिजा, भूमिजा यानी भूमि से जन्म लेने वाला, लेने वाली। ठीक है ना। तो विग्रह इसका क्या होगा भूमिजा का? भूमि से जन्म लिया है जिसने, भूमि से जन्म लिया है जिसने। यहां हमारा पूर्व पद भूमि और उत्तर पद जन्म लेना है। लेकिन जब हम इस समस्त पद को देखेंगे तो भूमिजा का अर्थ होता है सीता। भूमिजा सीता का पर्यायवाची है। जब भी हम भूमिजा कहते हैं तो हमारी आंखों के सामने सीता उपस्थित हो जाती है। तो जैसे ही हमने भूमिजा कहा, उसने सीता की ओर संकेत किया, या सीता का पर्याय हो गया, या सीता की विशेषता बताने लगा। तो भूमि से जन्म लिया है जिसने, अर्थात सीता। उसी तरह से मैंने दूसरा उदाहरण यहां लिख रखा है अनंग। अनंग, अनंग, अन अंग, बिना अंग का। तो विग्रह जैसे ही हम करेंगे तो बिना अंग का है जो, अर्थात कामदेव। कामदेव एक पौराणिक पात्र माना जाता है कि शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, जला दिया था। और जब उनकी पत्नी ने आग्रह किया था तो कामदेव को शिव ने जीवन तो दे दिया था, पर कहा था कि ये शरीर से जीवित नहीं हो सकते, बिना अंग के होंगे। तो इसलिए कामदेव को अनंग कहा जाता है। फिर आगे हम देखेंगे, अगला उदाहरण है हमारा आशुतोष। आशुतोष, आशु यानी शीघ्र, जल्दी। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, जल्दी। तोष का अर्थ होता है प्रसन्न होना। तोष का अर्थ होता है प्रसन्न, संतुष्ट। ठीक है ना। तो आशुतोष, आशुतोष होने वाला है जो, अर्थात यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाला है जो, अर्थात शिव। शिव के लिए कहा जाता है कि वे आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाते। इसलिए शिव की यह एक विशेषता है कि वो उन्हें आशुतोष नाम कहा जाता है। अगला उदाहरण है हमारा लंबोदर, जहां हमारा पूर्व पद है लंबा या लंब और उत्तर पद है उदर। ठीक है ना।
लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात जैसे ही हम लंबोदर की बात करते हैं हमारे सामने गणेश का चित्र उपस्थित हो जाता है, क्योंकि सदियों से परंपरा से गणेश के लिए लंबोदर शब्द का प्रयोग होता चला आया है। तो यहां न लंबा महत्वपूर्ण है न उदर महत्वपूर्ण है, बल्कि ये दोनों मिलकर जो समस्त पद बनते हैं वो किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, किसी का पर्याय बन जा रहे हैं, किसी की विशेषता बताने लग रहे हैं। यही बहुव्रीहि समास है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला उदाहरण मैंने लिखा है नीलकंठ, ठीक है ना। अगला उदाहरण हमारा है नीलकंठ। हमने इसे कर्मधारय समास में भी देखा था, है ना। तब वहां इसका विग्रह था नीला है जो कंठ, विशेषण विशेष्य संबंध था। नीला विशेषण और कंठ विशेष्य, नीला है जो कंठ। अगर यह विग्रह होगा तब समस्त पद कर्मधारय समास होगा, लेकिन अगर विग्रह हुआ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, है ना। नीला है कंठ जिसका, जैसे ही हमने कहा तो हमारे सामने शिव की आकृति आ जाती। ना हमारे पास नीला गला दिखता है, ना नीला रंग दिखता है, ना गला दिखता है, कोई भी प्रधान नहीं होता। संकेत किसकी ओर चला जाता है? शिव की ओर, या नीलकंठ शिव का पर्यायवाची बन जाता है, तो नीलकंठ। अगला है हमारा परशुधर। परशुधर, परशु को धारण करता है जो। हमेशा समास, जब बहुव्रीहि समास की बात हम करेंगे ना, तो इसके समस्त पद के विग्रह में अर्थात शब्द जरूर आएगा, और उस अर्थात से एक नाम हमारे सामने चला आएगा। बहुव्रीहि समास के विग्रह में यह बात जरूर दिखेगी, इसलिए वहां अर्थात का लिखना अत्यंत आवश्यक है। बात करते हैं परशुधर की। तो परशु को धारण करता है जो, हमारा पूर्व पद परशु और उत्तर पद धारण करना, परंतु ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण नहीं है। परशु का अर्थ होता है एक हथियार है, अस्त्र, जिसे हम कहते हैं फरसा, वो जो ऋषि परशुराम अपने पास रखा करते हैं, इसीलिए उनका नाम परशुधर है। तो परशुधर परशुराम का पर्यायवाची है। जैसे ही हमने कहा परशु को धारण करता है जो, अर्थात परशुराम। यहाँ न परशु महत्वपूर्ण है न धारण करना महत्वपूर्ण है, बल्कि ये समस्त पद, इन दोनों से मिलकर जो समस्त पद हमारा बना वो किसी तीसरे का पर्याय हो गया, विशेषण हो गया, उसकी विशेषता बताने लगा, और ये हो गया परशुराम। अगला है हमारा मुरलीधर। अगला हमारा उदाहरण है मुरलीधर। मुरली को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। मुरली को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। तो जैसे ही हमने कहा, क्योंकि हमारे पास जैसे हम कहते हैं ना मुरली को धारण करने वाला, तो एक नाम हमारी आंखों, एक चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है, एक नाम हमारी जुबान पर आ जाता है, कृष्ण। तो ये बहुव्रीहि समास है। अगला है हमारा वीणा पानी। वीणा वाद्य यंत्र, पानी हाथ, दोनों में से कोई भी पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये क्या हो जाता है? सरस्वती की विशेषता हो जाता है, उनका विशेषण हो जाता है, पर्याय हो जाता है। वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। जैसे ही हमने वीणा पानी कहा, नाम सरस्वती और चेहरा हमारी आंखों के सामने एक देवी की मूर्ति जिनके हाथों में वह वाद्य यंत्र दिखाई देता है, तो वीणा पानी सरस्वती का पर्याय बन जाता है, उनकी विशेषता बन जाता है, उनकी ओर संकेत करने लगता है। अगला उदाहरण है त्रिनेत्र। तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। क्योंकि अब तक हमने जो कुछ भी अपने पौराणिक ग्रंथों में पढ़ रखा है, हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो एक ही त्रिनेत्र की चर्चा होती है, वो है शिव। तो जैसे ही हमने कहा तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, और यही त्रिनेत्र अपने अलग विग्रह से द्विगु समास भी हो जाएगा, जो हम आगे देखेंगे। अगला उदाहरण है हमारा चतुरानन। चार आनन हैं जिसके। तो चार आनन किसके माने गए हैं? पौराणिक ग्रंथों में यह वर्णित है कि ब्रह्मा के 4 सिर हैं, उनके 4 आनन हैं। तो जैसे ही हमने कहा 4 आनन हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। फिर अगला है हमारा महावीर। महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। जैसे ही महावीर शब्द हनुमान का पर्यायवाची है, और जैसे ही हमने कहा महान है जो वीर, तो अर्थात हनुमान। अगला है अंशुमाली। अंशु यानी किरण, और माली गले में माला जो होती है वो।
अंशु यानी किरणें हैं माला जिसकी, अर्थात सूर्य, है ना। सूर्य के चारों ओर किरणें होती है तो उसके गले में एक गार्लैंड माला की तरह दिखाई देती है, इसलिए सूर्य को अंशुमाली भी कहा जाता है। तो जैसे ही हमने कहा अंशु है माला या माला जिसकी, तो अंशुमाली यानी सूर्य। फिर मैंने यहां लिखा है दशानन, 10 आनन हैं जिसके, अर्थात हम सभी परिचित हैं, सारी जगह पे ये लिखा रहता है कि रावण के 10 शीश होते हैं। उसके अलावा तो जैसे ही हमने 10 आनन कहा तो हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं आती कि अच्छा कोई व्यक्ति होगा जिसके 10 आनन होंगे। हमारे सामने सिर्फ एक नाम, एक चेहरा आता है और वो है रावण। तो इस तरह से बहुव्रीहि समास वह समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई भी पद यानी ना उत्तर पद ना ही पूर्व पद, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, किसी की महत्ता नहीं होती, बल्कि समस्त पद क्या हो जाता है, किसी तीसरे का विशेषण बन जाता है, उसकी विशेषता बताता है, उसकी ओर संकेत करता है, उसका पर्याय बन जाता है। और यहाँ हमने कई सारे उदाहरण देखे जिससे ये बात साबित हो जाती है। और एक बात ध्यान रखेंगे, बहुव्रीहि समास का समास विग्रह करते समय अर्थात शब्द का आना बहुत जरूरी है और एक नाम का आना अत्यंत आवश्यक है। तो ये है बहुव्रीहि समास। उम्मीद करती हूं कि आगे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें कर्ता है, जो, होती हैं, जिसकी, अर्थात, ये शब्द हमारे सामने अक्सर आएगा, अक्सर नहीं हमेशा आएगा, कंपलसरी, जिसको कहते हैं जरूरी, अनिवार्य है आना, तभी वह बहुव्रीहि समास होगा। अब हम देखेंगे कि कुछ समस्त पदों को देखेंगे जो अपवाद होते हैं। अपवाद यानी नियम से विरुद्ध। कुछ समस्त पद को देखेंगे हम जो नियम से विरुद्ध होते हैं। वे किसी एक बंधन में नहीं बंधते, किसी एक समास का कोई एक समास उनका भेद नहीं होता, किसी एक भेद में वे नहीं बंधते हैं, वे कई भेद में प्रयुक्त होते हैं। और ऐसे समस्त पदों का अंतर को जानने में विग्रह एकमात्र हमारा सहारा होता है। ऐसे समस्त पद जो समास के कई भेदों में आते हैं, उनको समझने के लिए विग्रह यानी समास विग्रह हमारा एकमात्र सहारा होता है। तो बहुव्रीहि समास के कई भेदों को हम अलग अलग में देख सकते हैं, जैसे कुछ हमें कर्मधारय में मिलेंगे, कुछ हमें द्विगु में भी मिल जाएंगे, और कुछ कभी कभी ये तत्पुरुष समास भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखेंगे यही ऐसे समस्त पद जो समास के कई भेदों के अंतर्गत आते हैं। और सबसे पहला समस्त पद मैं यहाँ लिख रही हूँ दशानन। मैंने यहाँ लिखा दशानन। दशानन एक ऐसा समस्त पद है जो समास के 3 भेदों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। यहां हम देखेंगे कैसे कैसे। तो सबसे पहला समास विग्रह इसका हुआ 10 आनन, 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण, है ना। तो कौन सा हो गया ये, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। 10 आनन हैं जिसके, एडजस्ट करती हूं मैं से, अर्थात रावण, ठीक है। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसका अगला विग्रह होगा 10 आननों का समाहार। कौन सा समास हो गया, बिल्कुल सही है, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे ही हमने कहा 10 आननों का समाहार यानी 10 आनन, तो ये हो गया द्विगु समास। और इसका तीसरा विग्रह हो सकता है 10 हैं जो आनन। यहां 10 विशेषण, आनन विशेष्य, तो विशेषण विशेष्य संबंध होने के कारण ये क्या हो गया, कर्मधारय समास। ये क्या हो गया, कर्मधारय समास। तो एक ही समस्त पद अपने अलग अलग विग्रहों के कारण
अलग अलग भेदों में उपस्थित हो सकता है। एक ही समस्त पद अपने अलग अलग विग्रहों के कारण अलग अलग भेद में उपस्थित हो सकता है। जब आप परीक्षा देते रहें या समास पढ़ रहे हैं और आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभ्यास कार्य कर रहे हैं, तब आप ध्यान रखेंगे आपके प्रश्न पत्र में अगर लिखा है दशानन, समास विग्रह करें या समास भेद बताएं, समास विग्रह करें, समास भेद बताएं, उस समय आप एकदम स्वतंत्र हैं। आप कर्म 10 हैं जो आनन, कर्मधारय समास, आपका विग्रह बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर भी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने लिखा, केवल आपको ध्यान रखना है कि जो विग्रह आपने किया है उसी भेद को आप वहां लिख रहे हैं। अगर आपने लिखा, आप में से मान लो 3 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और एक ने लिखा दशानन, वहां प्रश्न है आपका कि दशानन समस्त पद का समास विग्रह कर भेद बताएं। तो एक बच्चे ने लिखा 10 आननों का समाहार द्विगु समास, आंसर उत्तर बिल्कुल सही है, आपका कहीं नंबर नहीं कटेगा। दूसरे ने लिखा 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण बहुव्रीहि समास, उत्तर बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा 10 हैं जो आनन कर्मधारय समास, उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां आपके ऊपर कोई बंधन नहीं था। आपके सामने दशानन समस्त पद था और आपको उसका विग्रह करके भेद बताना था, आपने अपनी मर्जी से किया। लेकिन अगर लिखा हो कि 10 आननों का समाहार, समस्त पद बनाते हुए समास भेद लिखें, तब आपका समस्त पद होगा दशानन और भेद आपको द्विगु समास लिखना होगा। ये ध्यान रखेंगे, बस इतनी सी बात को ध्यान में रखना है। तो अलग अलग भेदों में आने वाले समस्त पद आपको परेशान नहीं करेंगे। विग्रह बहुत जरूरी है। अगला शब्द मैं यहां लिख रही हूं, अगला समस्त पद मैं यहां लिख रही हूं माखन चोर। ठीक है ना, माखन चोर। अगर मैंने यहां इसका विग्रह लिखा, समास विग्रह, माखन को चुराने वाला, ठीक है ना, तब यहां को क्या है, कर्म कारक की विभक्ति है और यह भेद हो जाएगा तत्पुरुष समास। माखन को चुराने वाला उत्तर पद प्रधान हो गया तो तत्पुरुष समास हो गया और समास की विभक्ति आ गई यहां पे। लेकिन अगर इसका विग्रह हमने लिखा माखन को चुराता है जो, अर्थात कृष्ण, तब क्या हो गया, हां तब यह हो गया बहुव्रीहि समास। तब यह बहुव्रीहि समास का भेद हो गया, बहुव्रीहि समास का यह भेद हो गया। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से अगला मैं लिख रही हूं त्रिनेत्र। अगला मैंने उदाहरण लिखा यहां पर त्रिनेत्र। ठीक है, अगर इसका विग्रह हमारे द्वारा किया गया 3 नेत्रों का समाहार, 3 नेत्रों का समाहार, तब यहां 3 क्या है, संख्या के रूप में उपस्थित हो गया। यानी जहां पर 3 नेत्र एक स्थान पर हो तो 3 नेत्रों का समाहार क्या हो जाएगा, प्रथम पद संख्यावाची हो गया तो द्विगु समास हो गया। ठीक है, और इसका विग्रह अगर लिखा गया 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, तब यह क्या हो गया, तब यह हो गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हो गया क्योंकि इसका जो विग्रह है हमें बता रहा है कि यह समस्त पद किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत कर रहा है। अगला भेद मैं लिख रही हूं यहां पर, उदाहरण आपके लिए लिख रही हूं मैं एक और उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। अष्टध्यायी, ठीक है ना, अष्टध्यायी। अगर हमने इसका विग्रह लिखा, अष्ट यानी 8, अध्याय यानी जो खंड होते हैं एक पुस्तक में, तो 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का समाहार, तब यहां 8 जो है वह संख्यावाची पद हो गया, पूर्व पद संख्यावाची हो गया तो समास क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। लेकिन
अगर यही विग्रह लिखा जाए, 8 अध्याय हैं जिसके, 8 अध्याय हैं जिसके, अर्थात तब यहां समस्त पद आएगा अष्टाध्यायी एक पुस्तक विशेष। अष्टाध्यायी एक पुस्तक है जिसके 8 अध्याय हैं, एक महत्वपूर्ण पौराणिक पुस्तक है जिसके 8 अध्याय हैं। तो अगर विग्रह यहां ऐसा आ गया तब यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो यह ध्यान आपको रखना है कि एक ही समस्त पद समास के कई भेदों के अंतर्गत आ सकता है। आपको विग्रह पर ध्यान रखना है और जो विग्रह दिया गया है उससे ही संबंधित समास का भेद लिखना है। तो इस तरह से आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर सिर्फ समस्त पद दिया गया और आपसे कह दिया गया है विग्रह करने, तो आप स्वतंत्र हैं कि आप कोई भी विग्रह कर सकते हैं। लेकिन अगर विग्रह दिया हुआ है तो आपको देखना होगा कि यह विग्रह किस भेद से संबंधित है और समस्त पद बनाकर आप वही भेद लिखेंगे। तो ये बहुव्रीहि समास है और ऐसे समस्त पद जो समास के भिन्न भेदों के अंतर्गत आते हैं, किस तरह से इन्हें पहचानना है, कैसे इनका विग्रह करना है। उम्मीद करती हूं कि ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपके काम को आसान बनाते रहेंगे, लेकिन हमें भी आप भी हमारे काम को आसान बनाते चले जाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक बार। धन्यवाद।